अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपके इंग्लिश नॉवेल का चैप्टर नंबर 7। अब आपको तो पता है इस चैप्टर के नॉवेल में ओलिवर के बारे में पढ़ते हैं कि उसने कितने हर्डल्स अपनी लाइफ में फेस किए हैं। अब जो है चैप्टर नंबर 7 विच इज़ इन पेज नंबर 27, मिस्टर ब्राउनलोज हाउस। जब ओलिवर मिस्टर ब्राउनलो के घर पे पहुंच गया तो उसके साथ क्या हुआ। नेक्स्ट डे ओलिवर सो, अब उनके घर में क्या हुआ कि ओलिवर सॉ मीन्स ओलिवर ने देखा कि एक पोर्ट्रेट मीन्स एक तस्वीर दीवार पर लटकी हुई है। लेकिन मिस्टर ब्राउनलो थॉट दैट द पिक्चर माइट अपसेट यू। तो मिसेस बैडविन ने कहा कि मिस्टर ब्राउनलो ने सोचा कि ये तस्वीर आपको अपसेट कर देगी। तो मिसेस बैडविन ने कहा कि हम लोगों ने वो तस्वीर दीवार से हटा ली है। तो लेकिन ओलिवर ने कहा कि वो तस्वीर मुझे अपसेट नहीं करेगी। अब वो ओलिवर की वो जो उसकी तस्वीर थी, वो जिस औरत की तस्वीर थी, एक्चुअली वो ओलिवर की मदर थी, ब्राउनलो के घर की दीवार पर लगी हुई थी। लेकिन मिसेस बैडविन जो मिस्टर ब्राउनलो की नौकरानी हैं, उन्होंने वो तस्वीर हटा दी थी। लेकिन वो ओलिवर कहता है नहीं, वो तस्वीर मुझे अपसेट नहीं करती। ठीक है, ओलिवर सून मच बेटर। फिर कुछ दिनों के बाद ओलिवर जो है बिल्कुल सही होता जा रहा था। फिर उसको जो है नए अच्छे अच्छे कपड़े दिए गए, कैप दी गई और शूज़ दिए गए मिस्टर ब्राउनलो के घर पे, और उनकी जो नौकरानी है मिसेस बैडविन है। वन इवनिंग मीन्स अगले शाम को मिस्टर ब्राउनलो ने ओलिवर को बुलाया अपने स्टडी रूम में और कहा कि ओलिवर से पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ था और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट। और मिस्टर ब्राउनलो ने ओलिवर से कहा कि बिल्कुल भी डरो नहीं, तुम अपनी स्टोरी बताओ। वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए हो और तुम बैड कंपनी में कैसे फंस गए, और मुझसे सच बोलना। अगर तुम सच बोलोगे, मिस्टर ब्राउनलो ने ओलिवर से कहा, अगर तुम सच बोलोगे तो हम सारी ज़िंदगी दोस्त बनकर रहेंगे। ओलिवर अपनी स्टोरी बताने ही वाला था कि उसी दौरान दरवाजे पर नॉक हुआ और मिस्टर ब्राउनलो की जो दोस्त है मिस्टर ग्रिमविक, वो आए थे। हेलो, व्हाट्स हुज दैट। मिस्टर ग्रिमविक ने मिस्टर ब्राउनलो से सवाल पूछे, ये कौन है। दिस इज़ यंग ओलिवर ट्विस्ट। मिस्टर ब्राउनलो ने जवाब दिया कि ये ओलिवर ट्विस्ट है। फिर इसके बाद उन्होंने चाय पी और कहा कि कम टू मी। मिस्टर ब्राउनलो ने ओलिवर से कहा कि कल तुम सुबह 10 बजे आना मेरे पास, तुम फिर अपनी स्टोरी बताना। ओलिवर ने रिप्लाई किया, यस सर, कल मैं आऊँगा। ही हेसिटेटेड, लेकिन वो हेसिटेट हो रहा था, उसको कन्फ्यूजन हो रही थी अपने पास्ट के बारे में बताते हुए, क्योंकि मिस्टर ग्रिमविक जो है मुस्तकिल उसको देखे जा रहे थे। तो ओलिवर हेसिटेट फील कर रहा था और कंफ्यूज हो गया था। मिस्टर ग्रिमविक जो मिस्टर ब्राउनलो के दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि देखना ये नहीं आएगा, मैंने देखा है। मिस्टर ग्रिमविक कहते हैं वो हेसिटेट हो रहा था, वो तुम्हें धोखा दे रहा है माय फ्रेंड। मिस्टर ग्रिमविक ने मिस्टर ब्राउनलो से कहा कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। फिर इसी दौरान मिसेस बैडविन आई कुछ किताबें लेकर और कहा कि मिस्टर ब्राउनलो बुक स्टॉल से ये किताबें आई हैं। तो मिस्टर ब्राउनलो ने मिसेस बैडविन से कहा कि उस लड़के के रोको, मुझे उसे कुछ वापस किताबें देनी है। लेकिन वो लड़का जो बुक स्टॉल से आया था वो वापस चला गया। तो मिस्टर ग्रिमविक ने मिस्टर ब्राउनलो से कहा कि कोई बात नहीं, तुम ओलिवर को इसके पीछे भेज दो किताबें देने के लिए। फिर मिस्टर ब्राउनलो ने ग्रिमविक की बात मान ली और कहा कि हाँ मैं दे दूँगा। तो मिस्टर ब्राउनलो, यू आर ऑल्सो टेक टू सम मनी आई ऑफ द बुक सेलर। मिस्टर ब्राउनलो ने ओलिवर से कहा कि कुछ पैसे हैं जो तुम बुक सेलर को दे देना, मैंने उनसे उधार लिए थे, और वापस 10 शिलिंग्स लेकर आ जाना। ब्रिंग मी बैक 10 शिलिंग्स चेंज। आई विल बी बैक इन 10 मिनट्स सर। ओलिवर ने कहा कि हाँ मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। वो किताबें देने जा रहा था और कुछ पैसे 5 पाउंड्स भी देने जा रहा था बुक स्टॉल पर। यू रियली एक्सपेक्ट हिम टू रिटर्न। मिस्टर ग्रिमविक ने मिस्टर ब्राउनलो से कहा। मिस्टर ग्रिमविक जो दोस्त है मिस्टर ब्राउनलो से पूछा कि क्या तुम्हें यकीन है कि वो वापस आएगा। मिस्टर ग्रिमविक मिस्टर ब्राउनलो से कह रहे थे, नहीं वो तुम्हें धोखा दे रहा है, देखना ये 5 पाउंड्स और किताबें लेकर वापस चला जाएगा, ये तुम्हें धोखा दे रहा है। तो मिस्टर ब्राउनलो ने कहा कि नहीं वो वापस आएगा, मुझे इस पर यकीन है। तो उसी दौरान ओलिवर जब बुक स्टॉल की तरफ जा रहा था पैसे 5 पाउंड्स देने के लिए और किताबें वापस करने के लिए, तो रास्ते पर उसको नैन्सी नज़र आई। नैन्सी ने शोर मचाना शुरू कर दिया, कम होम एट वंस। नैन्सी और फैगिन का गैंग जो है उसको ढूंढ ही रहा था। तो नैन्सी ने उसे पकड़ लिया स्ट्रीट पर, रास्ते पर, और कहा कि यू क्रूल बॉय, और लोगों के सामने शोर मचाना शुरू कर दिया, ये मेरा भाई है, ये घर से भागा था, ये मेरा भाई। और उसको नैन्सी जो है
ओलिवर को पकड़ के ले गई ज़बरदस्ती। आई डोंट बिलोंग टू दैम, ओलिवर ने रोना शुरू कर दिया, नहीं मुझे वापस नहीं जाना। लोगों से कहा कि हेल्प हेल्प, मेरी मदद करो, मुझे वापस फैगन हाउस नहीं जाना है। लेकिन फिर भी वो ओलिवर वाज स्ट्रगलिंग डाउन ऑन एले, ओलिवर मुस्तकिल रो रहा था कि उसे फैगन हाउस नहीं जाना, लेकिन फिर भी नैन्सी और इसकी जो है दोस्त उसको पकड़ के ले गए। इन द पेज नंबर 29 आप यहाँ पर देखेंगे कि मिस्टर ब्राउनलो है, ये ग्रिमविक, ये दोनों दोस्त हैं और ये ओलिवर है। मिस्टर ब्राउनलो ओलिवर को कुछ किताबें और पैसे दे रहे हैं और कुछ किताबें दे रहे हैं कि वापस बुक सेलर को देकर आ जाओ। लेकिन मिस्टर ग्रिमविक जो है मिस्टर ब्राउनलो से मुस्तकिल कह रहे हैं कि देखना ये ओलिवर भाग जाएगा, ये वापस नहीं है कि पैसे और किताबें लेकर भाग जाएगा, ये वापस नहीं आएगा, ही विल नॉट कम बैक। लेकिन वो भागा तो नहीं था, लेकिन जो है रास्ते पर नैन्सी और इसके दोस्तों ने इसको पकड़ के दोबारा से फैगन हाउस ले गए। थैंक यू।